मैं आपको ऐसी घटनाओं के विषय में बताने जा रहा हूं कि जो घटनाएं अगर आपके जीवन में घटित होती हैं तो प्राकृतिक शक्तियां आपको कुछ संकेत देती हैं। और ये जो संकेत प्राकृतिक शक्तियां देती हैं, ये सभी संकेत आपके जीवन से जुड़े होते हैं और सभी संकेत आपके जीवन को और बेहतर बनाने के होते हैं। आपकी जीवन में खुशियां आती हैं, आपका जीवन जो है वो एक सफलता की राह पर चलना शुरू हो जाता है, आपके घर और परिवार में खुशहाली हो जाती है। तो कौन से हैं आज वो संकेत, वही आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आए। जब आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपका अंतर्मन जो है वो अपने आप ही खुश होना शुरू हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छी चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी और आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें प्राप्त होनी भी शुरू हो जाती हैं। आपकी इच्छा के अनुसार जो आप मनोकामना रखते हैं भगवान के सामने, जो आपकी इच्छा होती है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है इन संकेतों के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत होता है कि अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप कोई अखबार पढ़ रहे हैं या कोई व्यक्ति आपको मिले और वो आपको कोई खुशखबरी दे, या वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि ये तो मेरे काम का है और ये तो मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, या आपका कोई ऐसा विचार मिल जाए, या अखबार में आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं तो इसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, ये तो मेरी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, तो इसका मतलब है ये प्राकृतिक शक्तियों का ही एक संकेत होता है, जो आपके जीवन में खुशखबरी लाने का ही एक विचार होता है। तो ये पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है कि सोते समय अगर आपको किसी गर्म ऊर्जा का आभास हो कि आपके आसपास बहुत कोई गर्म ऊर्जा आपके आसपास से गुजरी है, तो ये भी एक सकारात्मक संकेत होता है, सकारात्मक एक आभास होता है कि आपके आसपास कोई दैवीय शक्ति है और वो भी सकारात्मक है, जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाना चाहती है। तीसरा संकेत होता है कि अगर आपको कोई सुगंध अपने आसपास मौजूद हो, आप जहां पर भी हैं वो सुगंध आपको अपने घर पे भी आ सकती है, आप जहां काम करते हैं ऑफिस में वहां भी आ सकती है, और वो सुगंध जो है वो आपके साथ साथ रहती है। तो जब आपको कोई खुशबू सुगंध आए तो प्राकृतिक शक्तियां आपको एक सकारात्मक संकेत देती हैं कि कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है। साथ ही आपकी इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाए, आपकी इच्छा जो आप चाहते हैं और वो आपको एकदम मिल जाए, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक शक्तियां आपको संकेत देती हैं। आपके रोंगटे खड़े होने लगे, या फिर ध्यान या मंत्र जाप करते समय आपका शरीर हल्का हो जाए और आपको ऐसा महसूस हो कि आप हल्के हो चुके हो और धरती पर नहीं, आप ऊपर की तरफ उठना शुरू आपने कर दिया है। आपको आसपास की चीजें ना सुनाई दे, दिखाई दें और आपका पूर्ण ध्यान जो है वो मंत्र पर, ध्यान पर हो। इसका मतलब सकारात्मक शक्तियां जो हैं, प्राकृतिक शक्तियां आपको संकेत दे रही हैं। सही कारण, अगर कोई सही कार्य करने की प्रेरणा आपके मन में से आपको मिले कि ये काम जो है ये सही है, आप किसी काम को करने के लिए जा रहे हैं और आपका मन अंदर से आपको आवाज आ रही है कि इस काम को जो है वो कर लेना चाहिए, या कोई ऐसा काम है जिसमें आपको हानि होती है, आपके मन से आवाज आती है कि इस काम को नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सकारात्मक शक्तियां ही हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो आपको आभास कराती हैं, संकेत देती हैं इसमें आपका भला है, आपका लाभ है या फिर आपका नुकसान है, वो सारी चीजें आपको बताती है। तो जो आपके मन में वो विचार उत्पन्न होते हैं, वो प्रेरणा जो उत्पन्न होती है वो सकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप या हम कहीं जाने का प्लान करते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और हमें पता चलता है कि जिस रास्ते से हमें जाना था वहां पर एक्सीडेंट हो गया, सड़क टूट गई, या बहुत कुछ, पहाड़ गिर गए हैं, कई बार होता है रास्ता जाम हो गया, या वहाँ बहुत बुरा जाम था, 2 दिन तक जाम था। तो आप जो फैसला लेते हैं, आपको जो प्रेरणा अंदर से मिलती है कि आज नहीं जाना चाहिए, वो उसका ही एक रूप होता है जो आपको बताता है कि आपका भला किस्म है और आपका बुरा किस्म है, आपका हानि और लाभ आपको बताता है। तो ये अंदर से आपको प्रेरणा मिलती है आपके हित के लिए, और बार बार एक ही चीज आपको सपने में दिखाई देती है, आपको कोई मंदिर, कोई व्यक्ति आपको बार बार दिखाई देता है, या आपको कोई आवाज आती है, कोई मंत्र, कोई शब्द या कोई रंग आपको दिखाई देता है ऐसा जो कि आपके इष्ट देव से जुड़ा हो, तो ये संकेत सकारात्मक शक्तियों के संकेत होते हैं और जो प्राकृतिक शक्तियां आपको देती हैं। कई बार आप इस जन्म में पूजा पाठ ज्यादा नहीं करते, पर पिछले जन्म में आप एक अच्छे भक्त, अच्छे सेवक थे, तो उस कारण से वो दैवीय शक्तियां इस जन्म में भी आपका साथ देती हैं और हर संभव प्रयास करती हैं आपको एक सही मार्ग पर ले जाने की, आपका मार्गदर्शन करने की, और साथ ही अपनी शरण में लेने की, ताकि इस बार भी आप उनकी सेवा कर पाएं और वो इस बार आपको अपने चरणों में स्थान दे, आपके अपने जो धाम में स्थान दे।
तो हर संभव प्रयास वो करती है। साथ ही आपको अपने अंदर से भक्ति की प्रेरणा मिलना शुरू हो जाती है। आप पूजा पाठ से जुड़ी किताबें, फिल्म, सीरियल देखना शुरू कर देते हैं और आपको उनमें आनंद आना शुरू हो जाता है। आपको भजनों में आनंद आता है। जब कोई आप भजन सुनते हैं उसमें आपको आनंद आना शुरू हो जाता है। पूजा पाठ में देखने का मन आपको, पूजा पाठ करने का मन आपको करता है, मंदिर जाने का मन आपको करता है। और ये सब जो संकेत हैं, ये प्रकृति जो देती है, प्राकृतिक शक्तियाँ जो देती हैं, वो सभी संकेत आपको सकारात्मक मिलते हैं और उन्हीं शक्तियों के कारण मिलते हैं ताकि आप इस जन्म में भी उनकी सेवा कर पाए। नहीं तो आप देखिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं। सभी भागदौड़ी वाली जिंदगी में लगे हुए हैं, सभी को कमाना है, ओवर टाइम करना है। 124 घंटे टोटल होते हैं, उसमें से अधिकतर जो समय है वो काम धंधे में लोग खराब कर देते हैं और साथ ही बाकी जो समय है वो सोने में, और इस तरीके से भगवान के लिए वो टाइम निकाल ही नहीं पाते क्योंकि वो अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने में ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। पर बहुत ही कम लोग जिसे परमेश्वर एक प्रेरणा देते हैं पूजा पाठ करने की, धार्मिक किताबें, सीरियल देखने की और भगवान का जो संदेश है वो और लोगों तक पहुंचाने की, कि भगवान है, उनसे जुड़ी कथाएं सुनाने की, उनसे जुड़े भजन सुनाने की, उनसे जुड़ी जो है वो सीरियल या फिर कोई आपको फिल्म बनाने की, ताकि लोगों तक ये संदेश जाए कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। भगवान क्या हैं, वो क्या हमारे लिए करते हैं, हम सब उन्हीं से ही उत्पन्न हुए। तो ऐसी प्रेरणा जो है वो हर किसी के मन में नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। अब विशेष कृपा ये जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करोगे तभी आपके ऊपर विशेष कृपा प्रभु की होगी। अगर पिछले जन्म में आपने उनकी सेवा की है, भक्ति की है, तो भी आपके ऊपर इस जन्म में उनकी विशेष कृपा बिना कुछ करे ही होगी। और साथ ही अगर आप इस जन्म में पशु, पक्षी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चींटियों को खाना खिलाते हैं, आप आटा देते हैं, तो तब भी आपके ऊपर विशेष कृपा भगवान की होती है। क्योंकि कहा जाता है कि परोपकार जो होता है, कहा जाता है कि जो किसी व्यक्ति की भूख को शांत कर दे उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। जो किसी की प्यास को शांत कर दे उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए आपको जितना हो वो धार्मिक कार्यों के साथ पशु जो पक्षी हैं इनको खाना, पानी, दाना आपको देना चाहिए। अपनी कमाई में से कुछ अंश निकाल कर इनके ऊपर खर्च करना चाहिए ताकि इनकी तृप्ति हो और इनकी तृप्ति से आपका कल्याण हो। क्योंकि जब आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो आपके खाते में जिस प्रकार अकाउंट में पैसे आते हैं उसी प्रकार से आपके आध्यात्मिक अकाउंट में पुण्य जमा होने शुरू हो जाते हैं। और जो पुण्य इतने अधिक हो जाते हैं फिर आपको इस धरती लोक पर, मृत्यु लोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए कर्म कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, साथ ही अन्य लोगों के प्रति दया भाव का जो है अपना विचार रखिए ताकि और लोग भी सुखी रह सकें और आप भगवान के संदेश को और लोगों तक पहुंचाइए। उनके नाम का गुणगान कीजिए, उनके बारे में बताइए, उनकी महिमा का गुणगान कीजिए ताकि और लोग भी इस बारे में जान सके और सनातन धर्म को और ऊपर की तरफ आप लेके जाए। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके परिवार पर कृपा करें।